किसानी में, कृषि क्षेत्र में, खेती में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। मतलब मामूली वेयर हाउसेज नहीं है, शेड नहीं है। इस साल हमने देखा कि बेमौसमी बारिश आ गई, सर्दियों में भी थोड़ी सी बूंदाबांदी हो गई, तो बहुत नुकसान करती है वो। क्योंकि आपका फाइनल एंड प्रोडक्ट जो होगा, जो अनाज आपने, अनाज या फिर मूंगफली या कपास या जो भी जिसकी भी खेती की होगी, उसको पूरा काट वाट के, छांट वाट के उसको पहुंचा दिया है मंडी पे, और वहाँ बारिश हो गई, माल ख़राब हो गया, तो किसान को बहुत नुकसान जाएगा। क्योंकि भारत में वेयर हाउसिंग, गोडाउन वगैरह की बहुत भारी भारी किल्लत है, बहुत तंगी है उसकी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेस इंट्रोड्यूस किया है। सेस शब्द का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया हुआ टैक्स। उस टैक्स से जो भी आमदनी आएगी वो उसी पर्पज के लिए, उसी काम के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। नॉर्मली कोई भी टैक्स अगर आप चुकाते हो, मान लीजिए जीएसटी चुकाया या फिर इनकम टैक्स चुकाया, तो वो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, भारत की संचित निधि में। उसके बाद कितना आवंटन किया जाए उसका वो बजट पे डिपेंड करेगा। अगर सेस से आपने कोई पैसा चुकाया हुआ है सेस के माध्यम से, तो वो पैसा जाएगा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कोई इशू नहीं है, बट उसका उपयोग केवल उसी काम के लिए होगा। तो इस सेस का नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, शॉर्ट में AIDC। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे लगाया हुआ है। ₹2.5 का सेस लगाया पेट्रोल पे, ₹4 का सेस लगाया डीजल पे। अब एक उहापोह मच गया कि सरकार ने डीजल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया। किसान पहले ही विरोध कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, ₹4 महंगा डीजल कर दिया। नहीं, महंगा नहीं हुआ है। एक एक्साइज ड्यूटी लगाती है गवर्नमेंट किसी भी वस्तु की प्रोडक्शन पे, उस एक्साइज ड्यूटी को उतना कम कर दिया है गवर्नमेंट ने। मतलब पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी ₹2.5, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी ₹4, उसकी जगह पे लगा दिया ₹2.5 का AIDC पेट्रोल पे, ₹4 का AIDC डीजल पे। फर्क क्या पड़ा कि पहले जो एक्साइज ड्यूटी आ रही थी गवर्नमेंट को, उसका आवंटन सभी सोर्सेस पे होता था, ठीक है। अब इस ₹2.5 और ₹4 का खर्च केवल किसानी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ही होगा। उसी तरह गोल्ड सिल्वर में कस्टम्स ड्यूटी कम की गवर्नमेंट ने, 12.5% से घटा के 7.5% कर दी, और उसके ऊपर 2.5% ये AIDC लगा दिया। माने ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर का दाम कम होगा, ठीक है। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि स्मगलिंग बहुत होती है हमारे देश में सोने की। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करने वाला देश है, एक दो नंबर पे रहते हैं हम गोल्ड इंपोर्ट करने में। तो सालाना 800 से 850 टन गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और कहा जाता है कि 100 से 150 टन हम लोग स्मगलिंग के जरिए भारत में ले आते हैं। आप लोग आए दिन न्यूज़ में देखते होंगे, फलाना एयरपोर्ट पे चप्पल में से सोना निकला, और पता नहीं शरीर के कौन कौन से अंग में सोना डाल देते हैं, पेट में सोना डाल दिया, ठीक है, कहीं भी चश्मे की रिम में सोना डाल दिया, मतलब अजीब अजीब जगहों पे, जूतों के अंदर। तो वो स्मगलिंग के माध्यम से आता है। एक केरल में तो बड़ा सा स्कैम भी चल रहा है कि विदेशी राजदूत, एम्बेसडर के माध्यम से भी सोने की स्मगलिंग हो रही थी, ठीक है। तो भाई हमको सोना चाहिए तो हम खरीदेंगे तो खरीदेंगे, ठीक है। जब आप लीगली उसको महंगा कर दोगे तो फिर लोग स्मगलिंग करते हैं। तो जब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि स्मगलिंग हो रही है सोने की, तो फिर उसके लिए कस्टम्स ड्यूटी अब कम कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह अल्कोहल पे कस्टम्स ड्यूटी 150% थी, उसको घटा के 50% किया, और फिर 100% AIDC लगा दिया। अल्कोहल की कीमतों में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। इस AIDC के माध्यम से साल में कुछ 30,000 करोड़ रुपए की आमदनी होने का अनुमान है गवर्नमेंट को, ठीक है। उसका उपयोग किया जाएगा इस खेती वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। उसी तरह आत्मनिर्भर भारत के लिए कस्टम ड्यूटी कई चीज़ों पे कम की है गवर्नमेंट ने। मतलब जो रॉ मटेरियल है उस पे कस्टम ड्यूटी कम की है। मतलब कॉपर है, तांबा है, कोई स्टील है, कोई मेटल का एलॉय है, जिसका उपयोग आपके प्रोडक्शन में होगा, तो उनकी ड्यूटीज़ कम करती है, ताकि हमारे देश के प्रोड्यूसर्स की लागत, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कम होगी तो फिर वो बाहर वाले बाज़ार में एक्सपोर्ट करने जाएगा तो उसको फ़ायदा हो पाएगा, ठीक है। उसी तरह इन मेटल्स वगैरह पे ADD और CVD, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी, 2 लगाई जाती हैं, उनको भी हटा दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नायलॉन की कस्टम ड्यूटी को कम किया है। लेदर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, लेदर हमारे देश में खूब बनता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है, तो उसको भारत में प्रमोट करने के लिए लेदर पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। तो अगर आप फॉरेन कंपनीज के शूज़ अगर खरीदते हो तो वो महंगे हो सकते हैं। उसी तरह जेम्स, जो कीमती पत्थर होते हैं, सिंथेटिक जेम्स, वो भारत में खूब बनते हैं, तो उनकी इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। फार्मर्स को मदद करने के लिए एग्रीकल्चरल टेक्सटाइल वाली जो प्रोडक्ट्स हैं,
कॉटन और सिल्क, उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। तो ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कस्टम ड्यूटी में चेंजेस किया गया है, जिसको बजट में कहा गया है कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन माने जिस चीज़ के लिए कस्टम ड्यूटी कम करने से भारतीय व्यापारी को फायदा होगा उसको कम किया है, जिसमें बढ़ाने से भारतीय व्यापारी को फायदा होगा उसको बढ़ाया हुआ है।